अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था बिज़नेस के हवाले से ही कि मेरा एक रिलेटिव है जो सऊदीया में होता है और अपना बिज़नेस तो नहीं कर रहा। किसी सऊदी का बिज़नेस है और वो उसको रन कर रहा है, वो उसे चला रहा है। और उसी बिज़नेस से उसने पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली है। उसने पेट्रोल पंप, शादी हॉल और मेडिकल स्टोर, और अभी पिछले दिनों की बात है कि 24 एकड़ ज़मीन भी उसने ख़रीदी है। और इस तरह वो तरक्की करते जा रहा है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाते जा रहा है। अब यही चीज़ किसी ने उस सऊदी को कंप्लेन की कि देखो कि ये जो आपका कारोबार रन कर रहा है पाकिस्तान में, इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी बन गई है, इतनी इसने तरक्की कर ली है, तो ये सब आपके कारोबार की बदौलत है। तो उस सऊदी ने क्या कहा, वो सऊदी कहने लगा कि जितनी इसने प्रॉपर्टी खरीदी है इससे भला डबल खरीद ले, मुझे उससे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये घर बैठे इतना प्रॉफिट जो है वो मुझे दे रहा है, मुझे इतनी आमदन घर बैठे आ रही है, मुझे बिजनेस पे जाना नहीं पड़ता, मुझे बिजनेस देखना नहीं पड़ता। ये इस पे मैंने ट्रस्ट किया हुआ है, इस पे एतमाद किया हुआ है और अच्छा खासा ये मुझे आमदन दे रहा है, अच्छी खासी रकम दे रहा है। तो इसलिए अगर ये कुछ ना कुछ बचा के पाकिस्तान में भी ले जाता है तो मेरी तरफ से इसे इजाज़त है, मैंने इसे मना नहीं किया हुआ। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद क्या था कि इसमें दो किस्म के लेसन हैं। एक तो उस शख्स के लिए कि जो जॉब कीपर है, तो जॉब कीपर के लिए लेसन ये है कि अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं, उसको अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश करें, उस कारोबार को अपना कारोबार समझें। जब आप अपना कारोबार समझेंगे तो वक्त के साथ साथ होगा ये कि आप एक नॉर्मल जॉब कीपर से आप एक मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर से आप एक कारोबार में पार्टनर बन जाएंगे इस अंदाज में। तो वो कब होगा कि जब आप अपने एतमाद को बहाल करेंगे, जब आप पे लोग एतमाद करने लगेंगे, तो उस सूरत में ये होगा। तो अगर से आपके पास बड़ी रकम नहीं भी होगी लेकिन आपके एक एतमाद की वजह से लोग आपको अपना पार्टनर बना लेंगे। और दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए कि जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस स्टोरी में एक लेसन था। वो ये कि जब आप अपने वर्कर को, जो आपके पास काम कर रहा है और वो अपना जहन लड़ाते हुए आपके कारोबार को तरक्की की तरफ ले जा रहा है, और आपने उसको कुछ ऑफर्स दी हुई हैं कि ये आपकी तनख्वाह होगी और अगर तुम इस कारोबार को इस लेवल पे पहुंचाते हो तो तुम्हें ये अलाउंस मिलेगा, ये अलाउंस मिलेगा, इस तरह कुछ ऑफर्स दी होती हैं। तो जब वो ये अलाउंस हासिल कर रहा होता है और उस कारोबार को मज़ीद तरक्की की तरफ ले जा रहा होता है, तो फिर ये जो मालिक होता है उसके जहन में ख्याल आता है, लालच आता है कि यार ओह, ये तो इतना ही रकम कमा रहा है, इसके पास तो इतना पैसा जा रहा है। तो वो फिर उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू करता है कि नहीं, ये अलाउंस नहीं आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में होता क्या है कि वक्त के साथ साथ फिर वो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता कि जो पहले वो इंटरेस्ट ले रहा था, उसमें जो शौक से वो काम कर रहा था। तो इस अंदाज में जब वो शौक से काम नहीं करता तो आपका कारोबार जो है दोबारा फिर फेल होना शुरू हो जाता है, दोबारा गिरना शुरू हो जाता है।